नमस्कार बच्चों, वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आपके सामने आज कक्षा 6 का प्रथम पाठ शब्द परिचय लेकर आया हूँ। आइए हम सभी इसका अच्छे प्रकार से अवलोकन करें। प्रथम पाठ है, प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ। पाठ का नाम है शब्द परिचय अर्थात शब्दों का परिचय, अर्थात शब्द हमें क्या परिचय सिखलाते हैं। शब्द परिचय के पीछे एक विसर्ग लगा हुआ है। शब्द परिचय के पीछे यहाँ ध्यान दे सकते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग इसका उच्चारण है से होता है, शब्द परिचय है। तो ध्यान देना, यहाँ सबसे पहले चित्र दे रखा है और चित्र के सहायता से हम लोग यहाँ जो पैराग्राफ दे रखा है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले दे रखा है एषः क, एषः क, ऐसे क में ध्यान रखना, यह मूल शब्द है वो एतत् शब्द से बना है। मूल शब्द किससे बना है? एतत् शब्द से बना है। एतत् का अर्थ होता है यह। ये ऐसा शब्द है वो पुल्लिंग से बना है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ जो दे रखा है ऐसे का अर्थात हो गया ये जो बना है वो पुल्लिंग से बना है, ऐसे का अर्थ हो गया यह, और क का अर्थात हो गया कौन, क का अर्थात कौन। पीछे जो चिन्ह दे रखा है वो प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो यह कौन है, यह कौन है, तो ऐसे है, ऐसे यानी यह। चषक, ध्यान देना, चषका का अर्थ हो गया गिलास। चषका का अर्थ क्या हो गया? गिलास या ग्लास कह सकते हैं। यह सामने चित्र भी दे रखा है, चित्र किसका नजर आ रहा है? ग्लास का। ऐसे का यानी यह कौन है, तो यह ग्लास है। किम ऐसे वृहत, किम अर्थात क्या, किम अर्थात क्या, ऐसे यानी यह, वृहत अर्थात बड़ा है। क्या यह बड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी पूछे अपने से, क्या ये बड़ा है? न ऐसे लघु, न अर्थात नहीं, ऐसे यानी यह, लघु अर्थात छोटा है। नहीं, ये कैसा है? यह तो बिल्कुल छोटा है। फिर अपने को दूसरी पंक्ति में नजर आ रहा है, ध्यान देना, या हम लोग कह सकते हैं सबसे पहले अपने से प्रश्न पूछा है स को। यहाँ बच्चों सबसे पहले चित्र भी देखना है अपने को। चित्र किसका नजर आ रहा है? चित्र में एक व्यक्ति नजर आ रहा है जो दर्जी का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो श अर्थात क्या हो गया? वह। यहाँ ध्यान देना है, ये तो था एतत् शब्द, ये किससे बना है? मूल शब्द, इसमें तत् शब्द है। क्या अर्थ होता है? तत्। तत् का अर्थ होता है वह, एतत् का अर्थ होता है यह, और तत् का अर्थ होता है वह। तो स यानी ये भी पुल्लिंग वाच्य शब्द है, स्त्रीलिंग बनता है इसका सा, नपुंसकलिंग बनता है इसका तत्। तो श अर्थात वह, श का अर्थात क्या हो गया? वह। और क का यहाँ फिर दे रखा, क अर्थात कौन, वह कौन है, वह कौन है। तो स सूचक है, स यानी वह, और सूचिक, सूचिक अर्थात दर्जी, जो वस्त्र को सिलने का काम करता है। तो स सूचिक यानी वह कौन है? वह दर्जी है। सूचिक किम करोति, सूचिक अर्थात दर्जी, किम यानी क्या, करोत यानी कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है, या थोड़ा ध्यान देना। करोति है, जैसे इसमें मूल रूप से जो धातु है वो क्री धातु है। धातु का परिचय करवा देता हूँ। हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, और अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। इसी प्रकार से संस्कृत में इसे कहते हैं धातु। क्री धातु है, क्री यानी अर्थात होता है करना, क्री का अर्थ होता है करना। तो यहाँ ध्यान देना, सोच के किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। तो अगली पंक्ति में लिखा किम से खेलती, किम यानी क्या, स यानी वह, खेलती यानी खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है। न स वस्त्रम सीलती, नहीं वह वस्त्र में, वस्त्र को सीवेतनी, सीव रहा या सील रहा है, वह वस्त्र को क्या कर रहा है? सील रहा है, या वस्त्र को सीने का काम कर रहा है। एक साथ बोल देता हूँ, स कहीं वह कौन है, तो स सोचिक वह दर्जी है। सोच के किम करोती, दर्जी क्या कर रहा है। तो लिखा है स किम खेलती, क्या वह खेलता है? नहीं, वह वस्त्र को सील रहा है। अगला पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, ध्यान देना। यहाँ जो चित्र नजर आ रहा है, यहाँ भी इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। चित्र की सहायता से हम लोगों को इसको हल करना है पैराग्राफ को। ध्यान देना बच्चों, यहाँ जो चित्र दे रखा है कि चित्रों की सहायता से अपने को इसको क्या करना है? हल करना है। तो ध्यान देना, यहाँ 2 पैराग्राफ है, दोनों पैराग्राफ को आसानी से पढ़ते हैं। सबसे पहले चित्र दे रखा है, चित्र में 2 कुत्ते नजर आ रहे हैं, 2 जानवर नजर आ रहे हैं। एतो, ये अभी मैंने बताया था मूल शब्द एतत् शब्द से है, और ये जो बना है एतत् शब्द से, और ये द्विवचन शब्द है। द्विवचन अर्थात है जिसमें 2 व्यक्ति 2 प्राणी हो। तो एतो यानी ये दोनों, एतो यानी ये दोनों,
और को अर्थात कौन है, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन है। ए तो सुनको इस्त, ए तो अर्थात ये दोनों, सुनको यानी कुत्ते। अब कुत्ते कितने हो गए, दो कुत्ते, और इस्त यानी है, इस्त यानी है, सुनको यानी कुत्ते, तो ये दोनों कुत्ते हैं। अब थोड़ा यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है, इस्त जो है वो मूलतः अस धातु से बना है। किससे बना है, अस धातु से बना है। अस धातु से बना, इसका एक वचन होता है अस्ति, द्विवचन होता है इस्त, और बहुवचन होता है संति। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ जो पूछा है अस्ति एक वचन के लिए, इस्त है द्विवचन के लिए, और संति आता है बहुवचन के लिए। तो यहाँ कुत्ते कितने हैं, दो है, अर्थात द्विवचन है, तो ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। सुनको अर्थात कुत्ते। किम एतो गर्जते, किम अर्थात क्या, एतो यानी ये दोनों, गर्जते यानी गर्जना कर रहे हैं, क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं। न एतो उच्चे बुकते, न अर्थात नहीं, एतो यानी ये दोनों, उच्च यानी जोर से, उच्च यानी क्या होता है, जोर से, और बुकते यानी भौंकते हैं, बुकते यानी क्या होता है, भौंकते हैं, नहीं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं या भौंकते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। तो यह पूरे पैराग्राफ का साथ बता रहा हूँ। एतो को यानी ये दोनों कौन है, तो एतो सुनको इस्त है, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जते, क्या ये दोनों गर्जना कर रहे हैं, न यानी नहीं, एतो उच्चे बुकते, नहीं, ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अगला पैराग्राफ नजर आ रहा है, सबसे पहले चित्र देखें। एक किसान नजर आ रहा है और दो इसमें बैल नजर आ रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पूछा है एतो को, तो भी शब्द है, मूलतः तत् शब्द से बना है। तत् का अर्थ होता है वह, तत् का अर्थ होता है वह। तो को, तो अर्थात वे दोनों, तो का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों। को यानी कौन है, वे दोनों कौन है। अब दो इसमें नजर आ रहा है, तो सीधी सी बात है किसान के लिए तो नहीं आया, क्योंकि एक वचन है, एक व्यक्ति है। दो कौन है, बैल है। तो ध्यान देना, तो को यानी वे दोनों कौन है, तो यानी वे दोनों, तो अर्थात वे दोनों। बलि वर्दो यानी बैल, दो बैल कितने, दो बैल, वे दोनों बैल। और इस्त यानी है, इस्त यानी क्या होता है, यहाँ हमने पढ़ा था अस्ति इस्त संति, अस्ति एक वचन के लिए, इस्त द्विवचन के लिए, संति बहुवचन के लिए। तो द्विवचन मतलब बैल कितने हैं, दो, इसलिए क्या प्रयोग हुआ, इस्त। तो यानी वे दोनों बैल हैं, वे दोनों क्या हैं, बैल हैं। किम तो धावत है, किम यानी क्या, तो यानी वे दोनों, धावत यानी दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ते हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्रम कर्षति, न यानी नहीं, तो यानी वे दोनों, क्षेत्र में यानी खेत को, और कर्षत यानी जोत रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं बच्चों, खेत को जोत रहे हैं। क्या इसमें भाग थोड़ी रहे हैं, दौड़ थोड़ी रहे हैं, नहीं, वे दोनों खेत को, क्षेत्र में आया है, क्षेत्र में अर्थात खेत को, और कर्षत यानी जोत रहे हैं। पुनः एक साथ बोल रहा हूँ, तो को यानी वे दोनों कौन हैं, तो बलि वर्दो इस्त है, वे दोनों बैल हैं। किंतु धावत है, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न तो क्षेत्र में कर्षत नहीं, वे दोनों तो खेत को क्या कर रहे हैं, वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। अगला जो पैराग्राफ है, सबसे पहले चित्र देखते हैं। यहाँ चित्र में 1 2 3 4 वस्तुएं हैं, तो सीधी सी बात है बहुवचन है। एक वस्तु हो तो एक वचन के लिए, दो वस्तुओं हो तो द्विवचन के लिए, तीन या तीन से अधिक हो तो वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ 4 वस्तुएं हैं, तो सीधी सी बात है बहुवचन में, तो ध्यान देते हैं, ध्यान देना। यहाँ सबसे पहले नजर आ रहा है एते के, एते के, एते यानी ये सब, एते यानी क्या होता है, ये सब। अब यहाँ भी ध्यान देना, एते बहुवचन के लिए, किसके लिए प्रयोग हुआ है, बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। एश है, एतो, एते, एश है एक वचन के लिए, एतो द्विवचन के लिए, एते बहुवचन के लिए। और के अर्थात कौन, के अर्थात कौन, ये भी बहुवचन है। जैसे पुल्लिंग में बनता है को और के, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। इसमें मूल शब्द होता है किम, को के। इसी प्रकार से एते शब्द है, ये भी बहुवचन है। यहाँ जो पुल्लिंग में बनता है मूल शब्द इसमें एतत है, एश है, एतो, एते। तो एते का अर्थ होता है ये सब, और को का अर्थ हो गया, के का अर्थ हो गया कौन, ये सब कौन है। पीछे प्रश्न में जैसे पूछा है एते, एते यानी क्या हो गया, ये सब, एते यानी क्या हो गया, ये सब। और श्रुता, श्रुता का अर्थ हो गया थैले,
थेले कह सकते हैं, बेग कह सकते हैं, थेले कह सकते हैं या बेग कह सकते हैं। और संति यहाँ फिर आ गया, अस्ति स्त संति। अस्ति आता है एक वचन के लिए, स्त आता है द्विवचन के लिए, संति किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। संति का भी अर्थ हो गया है। बहुवचन क्यों है बच्चों? क्योंकि बे कितने हैं? 3 से अधिक है, इसलिए बहुवचन हो गया। तो ये सब थैले हैं, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम यानी क्या, एते यानी ये सब, एते यानी क्या हो गया? ये सब। और हरित वर्णा, हरित यानी हरे, और वर्णा का अर्थ होता है रंग, यानी ये सब हरे रंग के हैं। क्या ये सब हरे रंग के नजर आ रहे हैं आपको? किम यानी क्या, एते यानी ये सब, हरित वर्ण यानी हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णा संति, नहीं, ये सब नील वर्णा यानी नीले रंग के हैं। कैसे रंग के हैं? नीले रंग के। और संति यानी क्या हो गया? है। संति का अर्थ क्या हो गया? है। नहीं, ये सब तो नीले रंग के हैं। एक साथ बोल रहा हूं। एते के यानी ये सब कौन है? तो एते श्रुता संति, ये सब थैले या बेग हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णा संति, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना। यहां सबसे पहले दे रखे हैं, सबसे पहले चित्र देखते हैं। इन चित्र में क्या नजर आ रहे हैं? इन चित्र में हम सभी को 3 बुजुर्ग व्यक्ति नजर आ रहे हैं। ते, स तो ते, स तो ते, ये भी बहुवचन का है। मूल शब्द इसमें तत्शब्द है, पुल्लिंग का है। तो ये ते का अर्थ हो गया वे सब, ते का अर्थ क्या हो गया? वे सब। और के अर्थात कौन, के अर्थात क्या हो गया? कौन। तो यहाँ ध्यान देना, वे सब कौन है? वे सब कौन है? इन सब के लिए पूछा, वे सब कौन है? तो निश्चित रूप से 3 बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो ते यानी वे सब, ते यानी क्या हो गया? वे सब। वृद्धा, वृद्धा यानी बूढ़े व्यक्ति, वृद्धा यानी बूढ़े व्यक्ति। और संति का अर्थ हो गया है, संति का अर्थ क्या अर्थ हो गया? है। अब संति आया बहुवचन के लिए, तो वे सब बूढ़े व्यक्ति हैं। किम, किम यानी क्या, ते यानी वे सब, गायन्ते यानी गा रहे हैं, गायन्ते यानी गा रहे हैं या गायन कर रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, नहीं यानी नहीं, ते यानी वे सब, ते यानी वे सब, हसंती यानी हंस रहे हैं। वे सब क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। एक साथ पुनः बोल रहा हूं, ध्यान देना। ते के यानी वे सब कौन है? तो ते वृद्धा संति, वे सब बूढ़े व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसंती, वे सब क्या कर रहे हैं बच्चों? हंस रहे हैं। इस प्रकार से ये अपना या कह सकते हैं पहला जो पार्ट है। अब इसके नीचे अपने को शब्दार्थ देंगे। शब्दार्थ की सहायता से हम लोग इसको आसानी से, अगर शब्दार्थ अपने को याद है तो पाठ को सरल करने में अपने को कोई दुविधा नहीं रहेगी। जैसे देखते हैं यहाँ हम सभी को यहाँ शब्दार्थ दे रखे हैं। यहाँ सबसे पहले पूछा, देखो चषक है, क्या पूछा है? चषक। चषक का अर्थ हो गया गिलास, चषक का अर्थ क्या हो गया? गिलास। और वृहत यानी बड़ा, सोचिक यानी दर्जी, खेलती यानी खेलता है, सिवेत यानी सिलाई करता है, सुनको यानी 2 कुत्ते, गर्जत यानी गरजते हैं, और उच्चे अर्थात है जोर से, उच्चे का अर्थात क्या गया? जोर से। इसी प्रकार से आगे दे रखा एतो, एतो यानी ये दोनों, बुकते नहीं भोंकते हैं, बलिवर्धन 2 बैल, धावते नहीं दौड़ते हैं, और कर्षता यानी जोतते हैं या जोत रहे हैं। वृद्धा मतलब बूढ़े व्यक्ति, गायन्ते यानी गाते हैं या गायन कर रहे हैं, हसन्ते यानी हंसते हैं, श्रुता अर्थात थैले, श्रुता अर्थात क्या हो गया? थैले। और हरित वर्णा यानी हरे रंग के, हरित वर्ण यानी क्या हो गए? हरे रंग के। नील वर्णा अर्थात नीले रंग के, नील वर्ण यानी क्या हो गए? नीले रंग के। अगला देखें, यहाँ जो चित्र में दे रखा है इसके बाद नीचे अभ्यास भी दे रखे हैं। अभ्यास को हल करते हैं, ध्यान देना। अभ्यास को हल करते हैं तो सबसे पहले यहाँ के पहला प्रश्न लिखा है उच्चारणम कुरुत, केवल उच्चारण करना है। क्या करना है अपने को? उच्चारण करना है। उच्चारणम कुरुत। छात्र, यहाँ जो विसर्ग है इसको है क्या पढ़ेंगे? छात्र, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूर, बिडालः। क्या अर्थ हो गया इसका? बिडालः। इसका अर्थ क्या हो गया? बिडालः। अश्व है, अश्व है। शुकः, मुशकः, चंद्रः, बालकः,
चालक और गायक। शब्दों का अर्थ भी हो जाएगा, वैसे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान देते। छात्र अर्थात छात्र, और गजे, गजे यानी क्या हो गया हाथी, गजे यानी क्या हो गया हाथी। और फिर अपने को दे रखा है घटे, घटे यानी घड़ा, घटे अर्थात क्या हो जाएगा घड़ा। शिक्षक यानी शिक्षक, अध्यापक, मकर यानी मगरमच्छ, दीपक यानी दीपक, और मयूर यानी मोर, बिड़ाल यानी बिल्ला, अश्व यानी घोड़ा, सुख यानी तोता, और मुस्क यानी चूहा, चंद्र यानी चंद्रमा, बालक यानी बालक, और चालक यानी चालक, और गायक अर्थात है गायक हो गया। इसके बाद इसी का दूसरा, चित्राणि दृष्टवा, चित्रों को देख करके पदानि उच्चारण, पदों का उच्चारण कीजिए। चित्र को देख करके अपने को क्या करना है, पदों का उच्चारण करना है। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले कृषक है, किसान का चित्र कृषक है अर्थात किसान, वृषभ है अर्थात बैल, उधर चित्र दे रखा है भालू का, तो संस्कृत में क्या कहते हैं भल्लू का, भल्लू का अर्थात भालू। मंडूक है, मेंढक का चित्र है, मंडूक यानी मेंढक, किसका चित्र है कबूतर का, तो कबूतर के संस्कृत में क्या कहते हैं कपोत है यानी कबूतर। पर्यंक है अर्थात पलंग, पर्यंक का अर्थात क्या हो गया पलंग। फिर नीचे दे रखा है टेलीफोन, दूरभाष, दूरभाष यानी टेलीफोन। काके अर्थात कौवा, सोचिक के अर्थात क्या हो गया दर्जी, सोचिक यानी क्या हो गया दर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न अपने को दे रखा है वर्ण संयोजनेन पदम लिखित, वर्ण संयोजनेन यानी वर्णों की सहायता से लिखा है, वर्णों की सहायता से पद को लिखना है। यहाँ ध्यान देते हैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, व्यंजन हमेशा आधे होते हैं और स्वर हमेशा पूरे होते हैं। स्वर कौन से, ए आ ई ई उ ये सारे स्वर होते हैं। और कैसे लगा क्या तक ये सारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। और आधे के लिए हमेशा क्या लगाते हैं नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे अपने को च लिखना है, आधा च तो ये हलंत हो गया, पूरा च लिखना है तो च के अंदर अ मिला हुआ रहेगा। तो ध्यान देना, यहाँ जो चित्र दे रखा है च प्लस अ तो पूरा च बन गया, स प्लस अ तो स बन गया, क प्लस है तो क बन गया। इसी प्रकार से अपने को बनाने हैं। सबसे पहले स प्लस ओ यानी स तो आधा है और ओ की मात्रा इसके साथ मिला देनी है, तो हमने ये मिला दिया। च के साथ स्वर कौन सा, ई की मात्रा कैसी है छोटी, तो हमने इसके साथ छोटी ई की भी मात्रा मिला दी। क के साथ अ तो ये क बन गया और पीछे विसर्ग तो विसर्ग लगा दिया। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान दो, स आधा है और उ की मात्रा है, तो स आधा उ की मात्रा छोटी है तो बन गया शु। न के साथ अ तो ये न, फिर क के साथ ओ की मात्रा जोड़नी है तो ये ओ की मात्रा जोड़ी, क्या नाम बन गया सुनको। ध के साथ आ तो ये नाम बन गया धा। व के साथ अ तो ये बन गया व, और त तो ये नाम बन गया धावत है। क्या नाम बन गया बच्चों धावत है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान देना यहाँ नेक्स्ट प्रश्न जो दे रखा है, व के साथ री की मात्रा है, व के साथ किसकी मात्रा है री, तो यहाँ बन गया व्री। आगे देखो द ध आ तो नाम बन गया वृद्धा, वृद्धा अर्थात बूढ़े व्यक्ति, वृद्धा अर्थात बूढ़े व्यक्ति। ग के साथ आ तो बन गया गा, य के साथ अ तो य, और त आधा न, देखो आधा न भी नजर आ रहा है इसमें, और त भी है और ई की मात्रा छोटी है तो हमने आधा न कर दिया और टी की मात्रा हमने मिल दी। क्या नाम बन गया गायंती। फिर दूसरा दे रखा है कि पदनाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद करना है। जैसे देखो इसका अपोजिट क्या दिया, यहाँ तो अपने शब्द दे रखे हैं, इसको अलग अलग करके दिए हुए थे, हमने साथ किया। यहाँ शब्द दे रखे इसको अलग अलग करना था। जैसे दूसरे में देखते हैं शिव्यति, शब्द क्या दे रखा है शिव्यति, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, व्यंजन हमने लिख दिया, स्वर कौन सा है इसके साथ, ई की मात्रा कैसी है बड़ी, तो ये नाम बन गया सी। आगे देखो व, यहाँ प्लस या धन साथ साथ लगाना है, वह कैसा है आधा, तो हमने आधा वह लगा दिया। फिर प्लस चिन्ह, यह कैसा है आधा और इसके साथ मिला हुआ है, ती की मात्रा कैसी है छोटी, तो पहले हम लोग लिखेंगे व्यंजन, उसके बाद लिखेंगे स्वर। क्या नाम बन गया शिव्यति। वर्णा तो व आधा, आधे के लिए क्या लगाएंगे हलन और अ। फिर देखो हणे तो रे ऊपर है, ऊपर है को पहले यह लिखेंगे, रे आधा है, आधा रे हमेशा ऊपर चला जाएगा। हणे तो ण लिख दिया, आ की मात्रा है और पीछे विसर्ग तो विसर्ग जोड़ देंगे। क्या नाम बन गया वर्णा। अगला दे देगा कुकुरो, तो क आधा, ऊ की मात्रा इसके साथ मिली भी है, फिर आधा क, फिर देखो आधा क ऊ की मात्रा और र और क्या मिला हुआ है ओ, क्या नाम बन गया कुकुरु। मयूरा तो मैं आधा, यो मैं बन गया, ये के साथ कौन सा है ऊ की मात्रा बड़ी है तो बड़ा चिन्ह लगाएंगे, और रे आधा है तो आधा रे और आ की मात्रा जोड़ देंगे, नाम बन गया मयूरा।
बाल के, तो बाल के में ध्यान देना, यहाँ हम लोग इसको बना सकते हैं आसानी के साथ। बाल के जो चित्र दे रखा है यहाँ ध्यान देना। बाल के में सबसे पहले लिखेंगे ब आधा, आ की मात्रा, फिर ले आधा, अ, फिर क आधा और अ और पीछे विसर्ग, क्या नाम बन गया? बाल के। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। हम लोग इसका जितना तरीके से अभ्यास करेंगे उतनी आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से याद करें। इसी आशा के साथ हम लोग अगला पार्ट फिर से बढ़ेंगे।